गुरुदेव भगवान की जय। अखंड विद्यानंद जी महाराज की जय। श्योहम श्योहम श्योहम। सतगुरुवे नमः। मैं उस गुरु भगवान की गाथा गा रहा हूँ जो भारत के सर्वश्रेष्ठ संतों में एक थे। हमारा प्रयास है कि सभी तक उनकी जीवन लीला पहुँचे। इसके लिए आप लोग सहयोग करें, आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये जनमानस तक गुरु जी का लीला पहुँचे। प्रभु सत्य हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। भक्ति को जागृत करने के लिए धर्म का सहारा लेना पड़ता है। हम सभी सनातन धर्मावलंबी हैं। गुरुदेव की जितने लीला का वर्णन किया जाएगा उतना ही भक्ति को शक्ति मिलेगी, शक्ति जागृत होगी। आगे की कथा सुने। जब गांव से गुरुदेव निकलते तो लोग उनके पीछे दूध लेके दौड़ते। बाबा कहते, अरे बच्चों को पिला दे हो। यदि कोई बहुत जिद करता तो मौनी बाबा उसमें उंगली डुबाकर जीभ पर रख लिया करते। मौनी बाबा भगवान, नागा व नाथ, पंथी साधु सभी को सम्मान देते थे। दत्तात्रेय भगवान के 3 मुख हैं, नंद, नाथ और नागा। मौनी बाबा नंद पंथ से थे। रघुवीर मास्टर जी कहते हैं कि एक बार मौनी बाबा ने बातों बातों में ही उन्हें बताया था कि उन्होंने 14 अगस्त 1947 को फौज छोड़ी। आज़ादी से पहले बाबा फौज में थे। इन लोगों को बताया गया कि देश आज़ाद हो जाएगा तब आप सब इंडियन आर्मी में माने जाओगे। यदि आप में से कोई फौज छोड़कर घर वापस जाना चाहे तो वह लिख कर दे तो उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। तब मौनी बाबा ने फौज की नौकरी छोड़ दी और घर आ गए। कुछ समय बाद वे पीएससी में भर्ती हो गए, परंतु रात में कंपनी कमांडर कहा करते कि खेत से सब्जी तोड़ लाओ। इन्हें ये सब करना अच्छा नहीं लगता और इन्होंने पीएससी त्याग दिया। घर आकर भजन पूजा में लग गए। इनके बड़े भाई सुग्रीव चौबे चाहते थे कि उनकी तरह ये भी पुरोहिती, कर्मकांड इत्यादि करें, परंतु इनका मन इस ओर न था। वैराग्य बढ़ने पर एक दिन इन्होंने फौज की यूनिफॉर्म पहनी और फौज में ही मिले 3 मेडल यूनिफॉर्म में लगाकर घर से निकल गए। लोगों ने पूछा, चौबे जी कहाँ जा रहे हैं? तो आप बोले कि हम बनारस जा रहे हैं। बनारस में गंगा के राजघाट पुल पर पहुंचकर अपने मेडल सहित यूनिफॉर्म को गंगा में प्रवाहित कर दिया और गंगा के किनारे किनारे पूर्व दिशा की ओर चल दिए। काफ़ी आगे जाने पर उन्हें एक संत की कुटी मिली। ये स्वामी वैकुंठानंद जी थे, जिनकी शरण में रहकर ये ध्यान करने लगे। वहाँ कुछ वर्ष भिक्षा करते हुए गुरु जी की सेवा की। फिर गुरु जी से भ्रमण की आज्ञा लेकर जनता एक्सप्रेस में बैठ गए। ट्रेन दिल्ली की तरफ जा रही थी। गाड़ी भोर के समय टावर स्टेशन पर रुकी। गुरु भगवान मौनी बाबा वहीं उतर गए। पास में ही बाबा विभूति गिरी की समाधि भोजताल नामक स्थान पर थी। वहाँ से कुछ समय रहे। फिर एक दिन वह आश्रम भी छोड़कर एकाकी रहने लगे और तपस्या में लीन हो गए। रघुवीर मास्टर जी कहते हैं कि घर वालों ने बहुत सी बातें बताई होंगी जो मौनी बाबा की लीला इनके घर में हुई। इन्हें वैसे भी जब 2-4 भक्त भाई बैठते हैं तभी बहुत से स्मरण याद आते हैं, अन्यथा ऐसे पूछने पर कुछ याद नहीं आता। फिर भी अपने घर की एक घटना का ये जिक्र करते हैं। इनका बड़ा पुत्र बंटी 10 दिन की छुट्टी लेकर घर आया हुआ था। सब कहने लगे कि कुछ दिन और रुक जाओ, परंतु उसकी ड्यूटी खत्म होने वाली थी। मौनी बाबा बोले, अरे फ़ोन कर दे ही हो, अरे ला हम ही कर दें। उधर बंटी फ़ोन मिलाने लगा, इधर गुरु भगवान ने अपने कान पर हाथ रखा और कहने लगे, हेलो, हाँ सर, मेरी 10 दिन छुट्टी और बढ़ा दीजिए। इस प्रकार कहकर मौनी बाबा ने हाथ नीचे कर लिया। तभी बंटी का फ़ोन लग गया और वह अफसर से बोले, सर मेरी 10 दिन की छुट्टी और बढ़ा देते तो ठीक रहता। उसका अफसर उधर से बोला, अरे भाई, अभी अभी तो
बात हुई, बढ़ा तो दी आपकी 10 दिन की छुट्टी। बंटी तो अवाक रह गया। उसने वहाँ बैठे लोगों को यह बात बताई तो सभी अचंभित हो गए। मौनी बाबा ने किस प्रकार इस बात को अंजाम दिया ये तो वही जाने। देखने वाले ने तो बस देखा। रघुवीर मास्टर जी कहते हैं कि हम तो बस उनकी कृपा के शरण में पले हैं। एक बार सुल्तानपुर आश्रम पर चित्रकूट से महामंडलेश्वर दयानंद जी के साथ काफ़ी संत आए थे और सत्संग प्रवचन इत्यादि हुआ था। तब शेरपाल सिंह के मन में विचार आया कि मौनी बाबा की सेवा करने वाले तो बहुत बड़े बड़े हैं, शायद मुझे सेवा करने का अवसर न मिलेगा। उन्होंने मौनी बाबा से प्रार्थना की और इसी विचार के साथ प्रसाद लेकर ये गांव चले आए। 8 दिन बाद रघुवीर मास्टर जी द्वारा सूचना मिली कि मौनी बाबा का विचार कुछ दिन गांव में रहने का है। शेरपाल सिंह ने मास्टर जी से कहा कि मौनी बाबा उनके घर आ जाएं या खेत पर उनके लिए कुटी डाल दूं। गांव में ही उनकी एक खाली जगह थी, वहीं जगह मौनी बाबा को पसंद आ गई। इस प्रकार करीब 3 साढ़े 3 महीने मौनी बाबा ने उनकी अपनी सेवा का मौका दिया। फिर उनके बाद भी समय समय पर उनकी मौनी बाबा की सेवा का मौका मिलता रहा। भैया जी कहते हैं कि एक दिन गुरु जी मौनी बाबा के साथ गाड़ी में बनारस जा रहे थे। गुरु जी बोले, अरे हम तो कहीं बाहर रही हो। शेरपाल भैया जी बोले, मेरा ट्यूबवेल है, न हो तो वहीं कुटी बना दूं। कह तो दिया, लेकिन सड़क से वहां पहुंचने का रास्ता न था। जो रास्ता घूम कर जाता था वह भी बहुत उबड़ा खबड़ा था। 4-5 रोज बाद जब ये लोग गांव वापस लौटे तो गुरुजी बोले, चल तेरे ट्यूबवेल पर चलें, देख लें। शेरपाल बोले, बाबा रास्ता खराब है, गाड़ी न पहुंच पाएगी। परंतु वह बोले, अरे पहुंच जाई हो। तब शेरपाल जी गांव के ही एक लड़के से बोले, ट्रैक्टर लेकर आ जाओ, अगर गाड़ी फंसी तो ट्रैक्टर से खींचनी पड़ सकती है, टोचन लेके आना। ये लोग कार से चले और आश्चर्य, गाड़ी बड़ी आसानी से ट्यूबवेल तक पहुंच गई। उस समय रास्ते को कैसे पार किया ये सभी भक्त भाई अचंभित रह गए। ट्यूबवेल पर 2 सुंदर आम के पेड़ थे। गुरु भगवान ने वहीं झोपड़ी डालने के लिए कह दिया और स्वयं वहीं रुक गए, गांव लौटे ही नहीं। इन लोगों ने 2 दिन में ही जल्दी जल्दी कुटी तैयार कर दी। गांव वालों ने मिलजुल कर फटाफट रास्ते पर मिट्टी रोड़ा डालकर उसे ठीक ठाक कर दिया। फिर 4 महीने मौनी बाबा भगवान ने वहीं निवास किया। सब प्रतिदिन उनके साथ जाया करते और जीवन का अमृत पान करते। सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः। सदगुरु सशरीर जब थे तो जैसे लोगों का कष्ट हरण करते थे, आज भी समाधि लेने के बाद वैसे ही लोगों का कष्ट हरण करते हैं। उनमें कोई अंतर नहीं आया है। यही कहते हैं सच्चे संत। सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः। अहम मौनी शरणम गच्छामि। सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः।